मेरा पारा मेरा बेटा पारा बस यहाँ अरे मम्मी शिवानी की बात हो गया ज़्यादा हंसो मत रोना पड़ेगा। अभी अच्छा वाला बेटा इसको बनाना पड़ता पेंसिल से बनाना पड़ता। ये हमारी दादाजी ये देखिए ये वेंटिलेटर पे ये स्ट्रक्चर बनेगा। यस सर, ये बनेगा। हाँ। बनाना पड़ेगा सर, तब तो 4-5 बार प्रैक्टिस करना ये पड़ेगा। वेंटिलेटर है। ये बनेगा मतलब फिगर बनाना है ना। वेंटिलेटर का ये सर एक के साथ एक फ्री हो गए हैं। सर ये फिगर कैसे बनेगा, बहुत टफ है। यहाँ टफ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे समझ। अरे सर फोटो चिपका देंगे और क्या। हाँ, फोटो भी हाँ पेस्ट ये सही है सर। लेकिन फोटो पेस्ट करोगे तो लोग पैसा ज़्यादा लगेगा। जाओगे प्रिंट आउट निकालो, ऐसे पेंसिल तुम लोग के ऊपर है। ठीक है, अगर फोटो चिपकाना हो फोटो चिपका दो, अगर जिसके करना पास पैसे होंगे वो फोटो चिपका। ठीक है, जिसको बनाना हो बना। वेंटिलेटर वाला प्रैक्टिकल। ठीक है, वेंटिलेटर अरे है उसमें तो देखो मैं जहाँ दिख जो 6 प्रैक्टिकल है, 6 प्रैक्टिकल में चौथा प्रैक्टिकल है, चौथे या 5वां वेंटिलेटर होता क्या है? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि वेंटिलेटर क्या है, क्या बताएं? सर इसमें सर लैब का टाइडल वॉल्यूम सेट करा जाता है और वही सप्लाई दी जाती है ऑक्सीजन की। क्यों वेंटिलेटर क्यों दिया जाता है? सर ऑक्सीजन की सर इंसान मतलब खुद से वो ऑक्सीजन ना ले पाए उस टाइम जो है वेंटिलेटर पे खुद ना ले पाए, मतलब ले नहीं पाता है। जैसे एग्जामिनर आया, एग्जामिनर बाहर से आया कोई, आपसे वाइवा में पूछा कि वेंटिलेटर क्यों यूज किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? सर जब लंग्स में ऑक्सीजन की सैचुरेशन घट रही होती है तब उसको वेंटिलेटर उसके मतलब फेस मास्क के थ्रू लगाया जाता है, उससे उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है और एक टाइडल वॉल्यूम होता है लंग से रिलेटेड, वो उसको सेट कर दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग। समझ में आया? एग्जामिनर अगर आपसे वाइवा लेने आएगा, 1 लाइन में आपको आंसर देना, शांत नहीं रहना। ठीक है, उसी पे आपका नंबर 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस पर। और जो बाहर से एग्जामिनर आए वो आपसे पूछेगा हमेशा हर क्वेश्चन का। आपने प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल का पूछा जाएगा कैसे किया है, वेंटिलेटर क्या होता है। तो अगर नहीं आ रहा सिंपल से बोलो, जब हमारी बॉडी में कोई लंग्स डिजीज हो जाता है या सांस लेने में ब्रीथिंग सिस्टम डैमेज हो जाता है तो हम हॉस्पिटल में क्या करते हैं, वेंटिलेटर पे रखे जाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे जाए वेंटिलेटर और वेंटिलेशन में क्या अंतर है? सर वेंटिलेटर मशीन होते, वेंटिलेशन दिया जाता है, वेंटिलेशन कराया जाता है। ठीक है, इस रूम में वेंटिलेशन क्यों दिया जाता है, इस रूम में क्यों दिया जाता है? सर ताकि सफोकेशन ना हो। सफोकेशन ना हो, उसीलिए हमारे वेंटिलेटर भी यूज किया जाता है कि हमारी बॉडी में एयर की क्वांटिटी कम ना होने पाए, ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो उसका कौन सा बॉडी सिस्टम डैमेज है? बॉडी सिस्टम पूछा हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम सही है तब भी वो सांस लेने में दिक्कत है, तब क्या दिक्कत होगी? लंग्स में तो आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लिया कि अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही है, करेक्ट है एकदम से, तो कौन सा सिस्टम खराब होगा जिससे आप सांस लेने में दिक्कत होगी? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन ही तो कैरी करता है हीमोग्लोबिन।
ठीक है, हीमोग्लोबिन कौन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक, हम इन्वायरमेंट से 21% ऑक्सीजन लेते हैं, कितना परसेंट हमारा बॉडी कंज्यूम करता है? 21%, 100%। 17। 17? इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है। यस सर। हम रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन करते समय हमारी बॉडी में 21% पूरा का पूरा ऑक्सीजन जाता है, लेकिन हमारी बॉडी केवल 17% एक्सेप्ट करती है, बाकी का बाकी रिमूव कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकल जाता है। ठीक, ऑक्सीजन का रोल क्या है हमारे बॉडी में? अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है तो क्या रोल होता है उसका? ये सब प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, क्या रोल होता है बताइए? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, फिर कहाँ जाता है? सेल में जाता है। सेल में कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। एटीपी क्या है? कॉइन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सिक्का। ठीक है, एटीपी किस साइकिल से बनता है? क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, एटीपी किस साइकिल से बनता है? क्रेब्स साइकिल से। क्लियर? जो वेंटिलेटर का इतिहास है, सबसे पहले जो वेंटिलेटर बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? लंग्स को साफ करने के लिए। ठीक है, किसी के लंग्स को, उसे लंग्स मशीन कहा गया था। बाद में जब इसको मॉडिफाइड किया गया तब ये वेंटिलेटर का काम आया। वेंटिलेशन। अगर आपके लंग्स में फूड चला जाए, फूड पार्टिकल चला जाए तो क्या होगा? क्या जा सकता? नहीं जा सकता। खांसी आएगी। अगर मान लीजिए जा गया तो चला गया खांसी आएगी। खांसी आएगी, स्नीजिंग आएगा, छींक आएगी, हिचकी आएगी, बाहर निकाल देगा। अगर ज़्यादा चला गया तो क्या हो जाएगा? ऑन स्पॉट डेथ, बचेगा कोई नहीं। ठीक है, एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम? हाँ, वो सर बच्चे वो शायद पानी वानी पीने लग गए थे, तो जो है वो पानी उससे मतलब ऑक्सीजन का कुछ मसला हो गया था, तो बच्चों में ही हो गया था, तब से ब्लू बेबी सिंड्रोम पड़ा। ठीक, बॉडी का शेप पे पूरा का नाम कलर ही ब्लू हो गया था। क्या होता है समझ लीजिएगा, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है चैम्बर में होता है, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है हार्ट। ठीक है, लेकिन जब वो नियोनेट होता है या इन्फेंट होता है, इन्फेंट किसे कहा जाता है? इन्फेंसी किसे कहा जाता है? इनफैक्ट सर वो मतलब बेबी क्या बोलते हैं उसको? न्यू बॉर्न के बाद वाली स्टेज को फीटस किसे कहा जाता है? एम्ब्रियो किसे कहा जाता है? सर फीटस, सर एम्ब्रियो स्टार्टिंग मंथ से बनता है और फीटस जो है लास्ट मंथ, मतलब हाँ लास्ट मंथ फीटस। ठीक, और वो अंदर ही होता है। टाइमिंग पीरियड होता है शायद 6 से 9, 5 से 9 वाले को फीटस कहते हैं, बाकी के रिमेनिंग को एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कितने मंथ में तैयार हो जाता है बन के पूरा? एक प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में जो फीटस या एम्ब्रियो डेवलप होता है, पूरा बॉडी कितने टाइम में, पूरा बॉडी बच्चे का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कितने टाइम में बन के तैयार हो जाता है? 4 दिन। सर पूरा मतलब 5 महीने। 9 months। देखिए, चौथे महीने में वो सब बनना शुरू होता है। चलिए मान लेते हैं हम 0 से 9 मंथ
10 days। एक चाइल्ड मदर के यूट्रस में कितना दिन रहता है? 9 month 10 days। अगर डे की बात आएगी तो क्या बताएंगे? 280 days, 280 दिन रहता है। ठीक है, एक चाइल्ड मदर के यूट्रस में 280 डेज कंप्लीट करता है। ठीक, हम इसको 9 मंथ 10 डेज या 9 मंथ बोल देते हैं नॉर्मली। 10 डेज कोई, लेकिन साइंस जो कहता है 9 मंथ 10 डेज। अब देखिए, ये आप हम 9 मंथ है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 3। ठीक है, 3 मंथ ये हो गया और 6 मंथ ये हो गया। ठीक है, बच्चा 3 मंथ में पूरा का पूरा यानी कितना हो गया? 12 वीक। एक चाइल्ड जो होता है, या आप कह सकते हैं कि एम्ब्रियो जो होता है, पूरा का पूरा 12 वीक में यानी 3 मंथ में तैयार हो जाता है। 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ के बाद ये जो 6 मंथ का होता है, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बच्चे का क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट। क्लियर? ये है टाइम। अब देखो, इस स्टेज से जैसे वो जन्म लिया, 0 से 5 साल तक के जो बच्चे को, उसे बोला जाएगा इन्फैंट। उसे क्या बोला जाएगा? इन्फैंट। इस स्टेज को क्या बोला जाता है? इन्फैंसी। बच्चे को इन्फैंट बोला जाएगा, या कह सकते हैं नियोनेट, नवजात। ठीक है, नियोनेट। और इस स्टेज को क्या हो जाता है? इन्फैंसी। फिर क्या आता है? चाइल्डहुड। फिर क्या आता है? एडोलसेंस। फिर क्या आता है? एडल्टहुड। ये क्या होता है? 6 से 12। ये 12 से 18। ये 18 प्लस। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू में भी यही आएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। जब ह्यूमन वैल्यू आएगा आपका पेपर, उसमें भी ये कॉमन है आपका। ये इसमें ये एम्ब्रियो होता है, ये फीटस होता है। ठीक, जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है तो भी सांस लेता है कि नहीं लेता? कैसे? हाँ सर, प्लेसेंटा से। प्लासेंटा से। ठीक है, किससे लेता है? प्लासेंटा से। उसका ब्लड बनता है कि नहीं बनता? ब्लड बनता है। बच्चे जो ये फीटस होता है, उसका ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो में होता है। फीटस में बोन मैरो नहीं होता, वहाँ ब्लड का फॉर्मेशन लीवर, या क्या बोलते हैं? स्प्लीन। ठीक, स्प्लीन। सब बेसिक चीजें हैं। ठीक, यहाँ बोन कितना, नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं? जब मदर के उदर में होता है कोई बेटी, तो उसका बोन कितना होता है? ठीक है, और जब जन्म लेता है तो 3। ठीक है, और इस स्टेज में आते आते कितना हो जाता है? 2। सारी हड्डियां जाती कहाँ? फ्यूज हो जाती है। फ्यूज हो जाती, कंबाइंड हो जाती। ठीक है, जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक, चलिए अब इसमें से बताइए, सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट किस स्टेज में होता है? सर 0 से 5। 0 से 5।
सर चाइल्ड इसमें ठीक। किसमें से होता है? चाइल्डहुड में 6 से 12। हमारा ब्रेन जो डेवलप होने वाला होता है 12 साल तक डेवलप हो जाता है। 12 साल के बाद हमारा ब्रेन नहीं डेवलप होता है, उसकी एरिया ब्रॉड होती है। जैसे हम जान के 12 साल के बच्चे में जान के पहले जब इसमें लगता है कि हमारा घर ही इतना, यही दुनिया है, वो जान के दुनिया होता है, ठीक है। फिर थोड़ा और बड़ा होगा, अपने समाज में जाएगा, स्कूल जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, अपने एरिया में रहेगा कि नहीं और दुनिया बड़ा है। और फिर जब यहाँ से आ जाता है तब कहता नहीं दुनिया बहुत बड़ा है, एरिया ब्रॉड होता है, ठीक है। नॉलेज सब आ जाता है उसमें, ठीक है, क्लियर। सबसे डर्टी एज कौन सा होता है? गंदी आय कौन सी होती है? सबसे डर्टी एज तो अच्छा होता है, खेलता है, टेंशन नहीं। गंदी एज का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कपड़े गंदा होते हैं, शरीर गंदा होता है, ये सब अच्छा होता है, ये माइंडसेट वाला ठीक है। ये होता है, खेलता कूदता है, ठीक। गेमिंग एज कौन सा है? वो भी यही, ठीक है, गेमिंग। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले हाथ का मूवमेंट करता है कि पहले फिंगर का? आए बोलो, तुम नहीं बोल रही हो। बच्चा जब जन्म लेता है तो हाथ पैर मूवमेंट करता कि फिंगर मूवमेंट करता? पहले फिंगर बता, हाथ बता रहे। नहीं सर, फिंगर नहीं, फिंगर नहीं मूवमेंट करता, हाथ उसका हमेशा बंद रहता है, बच्चे हमेशा उसका हाथ पैर हिलता है, ठीक है। ये सब जानते रहो, ये सब ह्यूमन वैल्यू है। ह्यूमन वैल्यू में आप लोग जब आएगा उसमें लिख लीजिएगा बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। हाँ, मुट्ठी बंद रहता है जन्म के समय, जान लो, जन्म के समय और मरते समय मुट्ठी बंद रहती है। सर एक बच्चा वहाँ रिदान में जब वो कर रहे थे, वो तो पूरा इंस्ट्रूमेंट ही पकड़ लिया था। मेरे पास वीडियो है। अब देखिए इधर, पहले क्या होता था, बच्चा जो होता जन्म लेता था तो अगर मोबाइल दे दो और पैसा दे दो, खिलौना दे दो, पहले खिलौना पकड़ता था, फिर बाद में पैसा पकड़ने लगा था। अब क्या पकड़ता है? मोबाइल, ठीक है। हम लोग का जनरेशन है, कौन सा जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं? कौन सा जनरेशन के आप लोग? अल्फा, बीटा, जेन जी, ठीक है। इस समय कौन सा जनरेशन चल रहा है 2025 से? कोई नया आया है। हाँ सर कोई नया आया है। अल्फा या बीटा है। सर ये देखिए। हाँ, वाह, अल्फा पकड़ा नहीं, वो साथ दिया गया हो। नहीं सर, मतलब नहीं सर, पूरा वो देखना है। जैसे ही वो निकला तुरंत, मतलब वो देखिए खड़ी थी, हो सकता है लेकिन दूसरे हाथ में, देखिए दूसरा हाथ भी खुला है फिंगर उसका। ठीक है, लेकिन फिंगर हाथ हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, फिंगर नहीं हिला रहा, पकड़ लिया है, दबा ही लिया है। अरे वही जैसे फोटो नहीं चलता। देखो एक क्या नाम, ये नया आया गया है, क्या नाम, देखो कितना चेंजिंग आ गया नेचर, देख कितना चेंज। पहले जब बच्चा क्या नाम जन्म लेता था 2 साल बाद बोलना शुरू होता था, फिर 1 साल हुआ, फिर 6 महीना हुआ, फिर 2-3 महीने बोलना शुरू हो गया। पहले बच्चे की दांत 6 महीने बाद, जो साइंस कहता है दांत कब निकलता 6 महीने बाद, अब तो भाई बढ़ती दांत निकलने आ गया, ठीक है। तो हर चेंजिंग आ गई है बहुत, सब कुछ। इसे क्या बोला जाता है? एवोल्यूशन। इसे क्या बोला जाता है? एवोल्यूशन, विकास हो रहा है, ठीक है, म्यूटेशन हो रहा है, चेंजिंग हो जा रही है, अचानक चेंज हो जा रहा है। हम लोग का जनरेशन था, हम लोग के जनरेशन में क्या नाम है, ह्यूमनिटी थी, दया थी, दया भावना, पहचानते थे, घर परिवार सब कुछ डर होता था। अब जो चाइल्ड जन्म लेगा उसके अंदर कोई दया वो नहीं है, ठीक है। हम लोग फॉरेन कल्चर फॉलो करते चले आ रहे हैं। फॉरेन में क्या हुआ, आज क्या नाम है, हम जैसे बर्ड और जितने एनिमल होते हैं
माँ बाप के पास उतना ही टाइम रहो जब तक वो पालन पोषण रहे, उसके बाद छोड़ देते हैं। वैसे हम लोगों में अब ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे। बच्चा जन्म हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5-6 साल का हुआ, उसे भेज देंगे, जाओ तुम कमाओ खाओ। ठीक है, जैसे हम लोगों में पेरेंटल केयर होता था, पेरेंट्स जब तक बच्चा का नाम नौकरी नहीं पा जाता तब तक उसको खिलाते पिलाते, ठीक है, जनरेशन में। अब क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले देखो कल्चर क्या था कि घर के लड़कियों से बाहर ही नहीं निकाला जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था, इतना पर्दा प्रथा और क्या नाम है गुलामी ये सब होता था। आज देखो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां एडवांस होते चली जा रही हैं। ठीक, एक समय ऐसा आएगा लड़की वाले बारात लेकर जाएंगे। हाँ सर, ये सही रहेगा। ठीक है, तो जनरेशन चेंज हो रहा है। ये सब एक तो जरूरी है। हाँ राशन कार्ड महिला के नाम पे। हाँ, देखो राशन कार्ड महिला के नाम, घर महिला के नाम, सब कुछ हो जा रहा है। तो अब हमारा देश शासन महिला का ठीक है। हाँ हाँ जेंडर रेशियो जानते हो कितना है? क्या सर? जेंडर रेशियो इंडिया, मेल फीमेल का रेशियो, ठीक है। अब शायद फीमेल ज़्यादा नहीं, अभी भी शायद मेल ही ज़्यादा है, अभी भी मेल ही ज़्यादा है। ये 2011 का क्या नाम हुआ है? ये 2011 हाँ, ठीक है। सिर्फ फीमेल और मेल। हाँ, ये मेल है, ये फीमेल थी, ठीक है। 55 ऐसे ही क्या नाम है, योगी जी जैसे होते थे, शादी विवाह नहीं हो पाता था, वैसे अभी भी है। हरियाणा में लड़कियां बहुत कम हैं, वहाँ तो क्या नाम है एम्ब्रियो स्टेज में ही मार दिया जाता था लड़कियों को, ठीक है। वहाँ तो 55 क्या नाम है बहुत कम था, लेकिन अब एवरेज सही हो रहा है। जब से लड़कियों को रिजर्वेशन दिया गया तब से क्या हो गया, अब थोड़ा सिस्टम सही हो रहा है धीरे धीरे। तो ये है जेंडर रेशियो, और अभी भी समाज में बना हुआ है, लड़कियां लड़कों के प्रति का नाम है अलग अलग जो वो है, ठीक, वो डिसबैलेंस बना हुआ है अभी भी। जिस दिन ये सही हो गया, इक्वलिटी आ गई समाज में, इसीलिए लड़कियों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ें आगे। हर जगह देखो अब लड़कियां आर्मी में भी आ गई, ठीक है, पायलट लोको पायलट भी हो गई, ठीक, सब हर जगह स्कूल दिया गया। पहले आर्मी में ये सब में लड़कियों को नहीं दिया जाता था। तो ये जेंडर रेशियो है, इक्वलिटी है। अगर क्या नाम जैसे इसमें आगे एग्जाम में हार्मोनी नेचर क्या होता है, हार्मोनी क्या होता है, हार्मोनी क्या होता है, सद्भाव, बराबर बराबर की हिस्सेदारी, जितना लड़कों का हिस्सेदारी है उतना लड़कियों का हिस्सेदारी है एक। लेकिन अब ये हो गया है कि अगर कोई एक पोस्ट होता निकलता है उसमें लड़कियों को ज़्यादा होने का चांस रहता है, ठीक है। तो समय है, समय चेंज होता चला जा रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है, और विकास हमेशा लाइफ टाइम होगा। सर ये जो ह्यूमन वैल्यूज का पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा? ये भी होगा, सेम पैटर्न होगा, 10 MCQ और हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, एक एक करना रहेगा, सेम पैटर्न का रहेगा उसका, ठीक। लाइट जला, मुझे नींद आ रही है। लाइट टीनेज पता ही होगा, यहाँ से 13 से लेकर 19 तक इस एज को क्या बोला जाता है, टीनेज, ठीक। स्ट्रगल वाला एज कौन सा है, ठीक है, एडोलसेंस, ठीक, ये स्ट्रगल वाला है, ठीक। इस एज में बच्चा कब क्यों कहाँ क्वेश्चन पूरा करता है,
किस एज में क्वेश्चन पुट अप करने वाला एज कहा जाता है? बच्चा हर चीज जानना चाहता है किस एज में? चाइल्ड। ठीक है, स्टोरी सुना जाता है। आप लोग जब छोटे होंगे क्या नाम है तो दादी होंगे, मम्मी होंगी, नानी होंगी, जाकर कहानी सुनाते हैं। आजकल का बच्चा क्या होता है, उसे मोबाइल चाहिए खाली कार्टून देखने के लिए। ठीक है, या तो गेम आ जा गया है। कौन सा गेम खेल रहा है? फ्री फायर, पबजी। ठीक है, पहले जब जेनजी जनरेशन था उसमें क्या होता था, स्टोरी सुनाया जाता था। फिर कार्टून आ गया, गेम आ गया, गेम खेलता बच्चा मैदान में नहीं जाएगा, मोबाइल में सब कुछ। इसलिए अब जो जनरेशन है उसका IQ लेवल बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, IQ लेवल बहुत मेंटली डेवलप है लेकिन फिजिकली डेवलप नहीं है। ठीक है, अब जो जनरेशन है ये बीटा जनरेशन, ये मेंटली डेवलप है, माइंड IQ लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन फिजिकली डेवलप नहीं है। क्लियर? बस इतना ही।